एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो स्टूडेंट्स महाराजा महारानी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेने का वेट कर रहे हैं, सो ये वीडियो उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अपडेट आ चुकी है और मेरे कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट थे तो मैंने सोचा कि इस पूरे कमेंट्स को इकट्ठा करके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करने की सोची। और इसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने वाली हूँ कमेंट से, उनका आंसर दूंगी। सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आप अगर बीच में कुछ छोड़ोगे तो वो मेरी गलती नहीं है, फिर आपके एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक हो जाए, फिर आप कमेंट करोगे कि आपने ऐसे बताया नहीं है, ऐसे बताया नहीं। लेकिन मैंने वीडियो में जितना हो सकता है कंप्लीटली कवर कर दिया। मतलब इनफैक्ट आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा जो इतना डीपली इसको कवर कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है एज अ स्टूडेंट अगर कोई नया स्टूडेंट अप्लाई करता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता होती है। जो मैंने फेस किया है वो भी मैंने चीज़ें बताई है कि ये आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए ये गलती मत करना। इसलिए आप मेक श्योर करना कि इसको लास्ट तक देखें। तो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जैसे एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट CBSE का कन्फ्यूज़न क्लियर करना है मुझे, जो मेरे कमेंट्स में मुझे बहुत देखने को मिला है कि 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं जिससे परसेंटेज आपको फिल करनी है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो CBSE RBSE दोनों के 5 ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं, उन 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज डाली जाती है। तो इस कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ क्वेश्चंस मैंने कमेंट में से लिखे हैं, अब वो इतने सारे कमेंट तो याद रहते नहीं है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कमेंट में से लिखे हैं कि किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था कि IAS RS की कोचिंग के साथ कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं क्या रेगुलर एडमिशन लेकर CA की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या सिर्फ एग्ज़ाम देने कॉलेज जा सकते हैं क्या। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम यूट्यूबर्स इनका रिप्लाई देते हैं, तो मैं आज इन सबका रिप्लाई दूंगी। और अगर आप इनमें से है तो आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि एडमिशन डेट से रिलेटेड है, और एडमिशन डेट आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। 1 जून एडमिशन डेट है। सो मेक श्योर आप ध्यान रखना 1 जून को पोर्टल ओपन होगा एडमिशन का। सो आप जब पोर्टल ओपन हो तभी स्टार्टिंग में फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना जल्दी फिल करोगे आपकी हेडेक उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड फॉर मेरिट लिस्ट 20 to 25 डेज़ के अंदर मेरिट लिस्ट आ जाती है। सो ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 20-25 का डेज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और जो जहाँ पे आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे उसी जगह आपको ऊपर दिखेगा मेरिट लिस्ट, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि उस पोर्टल पे वो मेरिट लिस्ट वाला जब भी लिखा हुआ है आपको क्लिक करके आपको मेरिट लिस्ट देखनी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी आएगी इससे रिलेटेड कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। गाइज, एक जेन्युइन एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ कि लास्ट डेट का वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लेना, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब स्टूडेंट लास्ट मौके का ऐसे सोचते हैं कि बाद में भर लेंगे और फिर जब लास्ट डेट के आसपास पोर्टल बंद हो जाता है या फिर एरर आना स्टार्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिससे फिर पैनिक हो जाता है स्टूडेंट और फिर वो उसके फॉर्म में गलतियाँ हो जाती है। इसलिए मेक श्योर कि आप जल्दी ही भर लो उसको। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ स्पेशल बिकॉज ये मैंने कमेंट में देखा है और ये क्लियर होना ज़रूरी है डाउट कि गैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले तो नहीं था। पहले ये रूल था कि गैप स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना होगा या कॉलेज से या अपने स्कूल से सर्टिफिकेट लेना होगा कि मैंने इतने साल का गैप लिया है। लेकिन अब गैप स्टूडेंट जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉर्म भरते हैं वैसे फिल कर सकते हैं, वो भी एज अ नॉर्मल स्टूडेंट माने जाएंगे गैप वाले स्टूडेंट्स। बस उनके जो जिस साल उन्होंने 12th की है वो ईयर चेंज होगा, बात को कोई स्पेशल क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल होगा और कहाँ से फिल होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, अब फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँ क्या, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बताना ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी स्टेप पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ से मैं कोई भी गलती नहीं छोड़ूँ, मैं आपको एकदम डीपली स्टेप बाय स्टेप पूरा कंक्लूजन दूंगी। तो अभी बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल होगा और कहाँ से फिल होगा। तो आपको सबसे पहले RU की वेबसाइट ओपन करनी है, uniraj.com। उसकी फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जब 1 जून होगी उसके या तो 1 जून को पॉसिबल है कि सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं हो फॉर्म, 6 PM के आसपास स्टार्ट हो फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना कि आप 2 जून को भरे फॉर्म, कि 1 जून को मोस्टली नहीं हो पाता है पोर्टल ओपन। सो आपको 2 जून को वो पोर्टल ओपन करना है यूनिराज का। आपको फर्स्ट वेबसाइट में आपको ये इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में जो ये फर्स्ट वाली जो लिखा हुआ है ना UG एडमिशन 2025, इसकी जगह UG एडमिशन 2026 लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा।
उसके अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट का ऑप्शन होगा, चेक पेमेंट करने का, एंड देन उसका प्रिंट का ऑप्शन होगा। तो आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसके अंदर फर्स्ट जो पेज होगा वो इंस्ट्रक्शंस का होगा। उनको आप पढ़ लेना ध्यान से, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। मैं आपको कंक्लूजन में बता देती हूँ जो मेरे को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं। फर्स्ट ये कि आपको ई मित्र कोशिश करना है कि ई मित्र से ही आप फॉर्म फिल करवाओ, क्योंकि इसके अंदर इनकी डिमांड होती है कि ये सिग्नेचर को या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन्ड कॉपी ही अपलोड करने की डिमांड करते हैं। जैसे स्कैनर होता है उसके ऊपर रख के स्कैन करी हुई कॉपीज़ को ही एक्सेप्ट करते हैं, आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं कर सकते। सो कोशिश करना कि ई मित्र वाले से आप फिल करवाओ, और सिग्नेचर तो स्कैन्ड ही लगेगा, आपका स्कैन करा हुआ ही लगेगा, अदरवाइज़ वैलिड नहीं होगा वो। और जो भी उसकी डिटेल होगी कि वो कितनी केबी का होगा कितनी केबी का नहीं होगा, वो ई मित्र वाले जानते हैं, इसलिए आप उनसे फिल करवाना। और इसके बाद सेकंड होता है इसके अंदर कि आपको अपने नेम, अपने फादर के नेम या अपने मदर के नेम के आगे प्रीफिक्स नहीं लगाना है। श्रीमती, श्रीमान, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर कुछ भी नहीं लगाना है। ये आपका इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज होगा, इसमें आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपका आएगा डिटेल्स वाला सेक्शन, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, सारी जितने भी उसमें आपसे डिमांड की गई है वो सारी आप फिल करोगे। अब इसके बाद आता है आपके परसेंटेज फिल करने का ऑप्शन, 10th 12th की परसेंटेज। तो यहाँ पे आता है सीबीएसई का डाउट। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो ये वाला पोर्शन आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशली। सो आपको क्या करना है, आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर 6 पेपर्स होंगे ओबियसली। सो 6 के अंदर आपका जो हाईएस्ट मार्क्स होगा, जिसके अंदर उन 5 सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेन सब्जेक्ट। भले वो मेन सब्जेक्ट हो, जैसे मान लिया आपको आपके फिजिकल एजुकेशन में 97 मार्क्स आए हैं, लेकिन आपके हिस्ट्री के अंदर 80 मार्क्स आए हैं, तो आपको फिजिकल एजुकेशन चूज़ करना है। भले ही हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन आपको फिजिकल एजुकेशन चूज़ करना है, क्योंकि एट द एंड कॉलेज वाले ये देखते हैं कि आपका कौन से स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। वो ये नहीं देखते कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा रहा है। इसलिए आपको 5 हाईएस्ट मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल के आपको फिल करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉलेज सिर्फ ये देखती है कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। अब बात करते हैं सेलेक्ट प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाकर। तो सेलेक्ट प्रोग्राम वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनना। मैंने पहले सोचा था कि इस पर मैं नहीं बनाऊँ वीडियो इस सेक्शन पे, पर ये सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इरिटेट करने वाला सेक्शन है। ये मेरे साथ भी यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा है कि मैं यहाँ पे गलत फिल करने वाली थी कोर्स को, और फिर मेरी लास्ट में नज़र पड़ गई कि हाँ ये गलत फिल हो रहा है, इसको सही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिस्टेक आएगी वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी आएगी। सो इस वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले आपकी कॉलेज सेलेक्ट करनी है, आप कौन से कॉलेज से हो, महाराजा महारानी राजस्थान कॉमर्स, तो वो आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आएगा सेलेक्ट प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम से कर रहे हो, जैसे रेगुलर या एसएफएस। एसएफएस का मतलब होता है सेल्फ फंडेड कोर्स। इसके अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा फीस लगती है। जैसे 12, अगर हमारी 10,000 फीस लग रही है, 12,000 फीस लग रही है ना, तो आपकी 22,000 23,000 लगेगी, बस इतना ही डिफरेंस आता है। एसएफएस का कोर्स मोस्टली बीबीए, बीसीए और बीकॉम के लिए होता है, बीए और बीएससी के लिए नहीं होता है। बीए बीएससी के लिए रेगुलर होता है। आप रेगुलर पे क्लिक करोगे, आपके बीए बीएससी वाले जो भी कोर्सेज है वो आपके देखने को मिलेंगे आपको, और इसमें एक लिस्ट आती है, आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, उस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है, जो मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ भी ये गलती होने वाली थी। सो यहाँ पे क्या है, जब आप सेक्शन आपका जो कोर्स चूज़ करोगे कि आप बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएससी से मतलब रेगुलर में तो बीए बीएससी ओनली, तो बीए बीएससी में 3-4 ईयर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ होगा, तो जिसके अंदर ओनली 3-4 ईयर्स ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है वो पास कोर्स है। और जिस में ब्रैकेट के अंदर सब्जेक्ट लिखा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तो वो ऑनर्स है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी परसेंटेज कम है और मान लो आपने ऑनर्स फिल कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आप एलिजिबल थे पास कोर्स के लिए। तो इसलिए ये मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को ऑनर्स लेनी थी हिस्ट्री, और मैंने पास कोर्स डाल दिया था। फिर मुझे लास्ट में पता चला था कि जो ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिखे हैं वो ऑनर्स के सब्जेक्ट है, और बाकी जो पास कोर्स है वो सिर्फ इतना सा लिखा है कि 3-4 ईयर्स ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। आप जैसे क्लिक करोगे 3-4 ईयर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, लेकिन ऑनर्स के अंदर सेपरेट वाइज आपको दिखेंगे, ब्रैकेट में सब्जेक्ट्स दिखेंगे। और सेम चीज़ बीएससी के साथ है। बीएससी में भी आपको ब्रैकेट वाले जहाँ सब्जेक्ट है वो ऑनर्स है, और ओनली एक लाइन में बैचलर ऑफ साइंस लिखा होगा, तो वो ओनली पास कोर्स है। तो इसका ध्यान रखना। और जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो आपको 6 प्रेफरेंस मिलेगी, आपको 6 की 6 फिल करनी है। इससे आपके एडमिशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मान लो आपका कोई डिमांडिंग सब्जेक्ट था और वो आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन लीस्ट डिमांडिंग है, कम डिमांड वाला है, और वो आपको मिल जाए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए 6 के 6 आपको फिल करने हैं। फर्स्ट वाला प्रेफरेंस होगा जो आप लेना चाहते हो, और सेकंड जैसे आपका अल्टरनेटिव कि ये नहीं मिला तो ये ठीक है, ये नहीं मिला तो ये ठीक है, तो ऐसे आपको फिल करते जाना है।
इसके अंदर आपको जैसे पास कोर्स है, BA पास कोर्स, तो इसमें आप अपने मन से कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो। इसमें ऑटोमेटिकली सेटेड कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन आप कस्टमाइज नहीं करवा सकते। आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे बस आपको 6 प्रेफरेंस में क्लिक कर करके फिल करना है। अलग अलग होने चाहिए, सारे सेम नहीं कर सकते आप फिल। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मन से कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर सकते। एंड अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले सेक्शन में, जिसमें आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, आपकी 12th की मार्कशीट का बैक एंड फ्रंट अपलोड होगा। अगर आपके ओनली फ्रंट है, बैक नहीं है, तो आपके फ्रंट के दोनों सेक्शन में फ्रंट ही अपलोड कर देना। एंड देन लास्ट आधार कार्ड अपलोड होगा, और इसको अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आओगे, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट है 165 रुपीज़, और 165 रुपीज़ आप जैसे पेमेंट करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बात करते हैं प्रिंट निकालने की, फॉर्म का प्रिंट निकालने की। आपको ऐसे लगेगा कि ये इतनी ईजी काम है, इसको भी इतना एक्सप्लेन करके क्यों बता रहे हैं, तो मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप एडमिशन लोगे तो उसके अंदर आप कि हर सेमेस्टर में ये प्रोसेस होगी कि आपको खुद फॉर्म फिल करना है, रीएडमिशन का एग्ज़ाम फॉर्म, उसके अंदर आपको प्रिंट निकालना होता है। और प्रिंट निकालना स्टूडेंट्स को नहीं आता है 80%, और फिर कमेंट्स के अंदर वो बोलते रहते हैं कि प्रिंट नहीं निकल रहा, प्रिंट नहीं निकल रहा। तो इसके लिए मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि प्रिंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप इमित्र वाले भैया से भरवाओगे, उनको तो पता है कैसे निकालना है, और वो निकाल के आपको दे देंगे, और आपको तो पता ही नहीं चलेगा कैसे निकला है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका फॉर्म नंबर लगेगा, तब आपके प्रिंट निकलेंगे। अब इसके अंदर फॉर्म नंबर कहाँ से आएगा, तो फॉर्म नंबर का आएगा जब आप जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जहाँ पे क्लिक किया था कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके थर्ड वाले सेक्शन पे चेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ क्लिक करोगे, आपका जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म के अंदर डाला है वो मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप, उसके अंदर आप जैसे सर्च करोगे तो आपका पेमेंट चेक होगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर सक्सेसफुल है तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अगर वो अनसक्सेसफुल आ गया या मान लो डिक्लाइन हो गया तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो आप मेक श्योर करना कि वहाँ भी चेक करो कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ सक्सेसफुली। तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल देख लोगे तो उसी सेक्शन में एक लिस्ट आती है लंबी सी, उधर ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में सक्सेसफुल लिखा हुआ होता है, और फर्स्ट वाले सेक्शन पे SN नंबर होते हैं। वो SN नंबर ही आपके फॉर्म नंबर होते हैं। उन SN नंबर को आप लिखो और वापस आप जाओ जहाँ पे आपको प्रिंट करना है। सेकंड वाला सेक्शन प्रिंट फॉर्म का होता है, उस पर क्लिक करो, आपका फॉर्म नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, और फिर आप प्रिंट निकाल सकते हो ईजिली। तो हमेशा यही प्रोसेस रहती है, एप्लीकेशन फिल करो, फिर आप पेमेंट चेक करो, पेमेंट चेक में आप SN नंबर कॉपी करो, फिर उसको फॉर्म नंबर में डालो और वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालो और आपका प्रिंट निकल जाएगा। सो ये प्रोसेस आपके जब आप एडमिशन ले लोगे कॉलेज में तब आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि आपको ये आना चाहिए। अब कुछ FAQs क्लियर करते हैं और ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, सो थोड़ा सा और देखना है बस आपको। सो FAQs बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गैप ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? यस, गैप ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्म करेक्शन पॉसिबल होता है? फॉर्म करेक्शन पॉसिबल होता है। करेक्शन डेट आती है जब आपके फॉर्म की डेट निकल जाती है लास्ट डेट, तब उसके 1 या 2 दिन के अंदर करेक्शन डेट आ जाती है, और करेक्शन डेट ओनली 2 डेज़ के लिए आती है, इसलिए ध्यान रखना अगर आपको करेक्शन करना है ओनली 2 ही दिन का आपको समय मिलता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब लगते हैं, मतलब वेरिफिकेशन कब होता है डॉक्यूमेंट्स का? तो जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, लिस्ट में नेम अपीयर हो जाता है, तो आपको कॉलेज आना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। विंडो पे आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉपी सबमिट होती है, सो वहाँ पे आपके वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट। अदरवाइज अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, लिस्ट में नेम नहीं आया है, तो आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्लासेस कब स्टार्ट होगी? तो क्लासेस होती है जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर। एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये भी है कि क्या आप अगर IAS की कोचिंग करते हो तब भी आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो क्या? क्योंकि कोचिंग करते हैं तब आपको मतलब कॉलेज आने में दिक्कत होती है अटेंडेंस से रिलेटेड। सो इसके अंदर मेरा आंसर है येस, आप IAS की कोचिंग कर सकते हो। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो IAS और RAS की कोचिंग कर रहे हैं करंटली, और कॉलेज को भी परस्यू कर रहे हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। बस स्टार्टिंग के अंदर आपको 5 से 10 या 15 दिन तो आना होता है, जिससे आप कॉलेज को समझ पाओ कि कॉलेज का क्या स्ट्रक्चर है, कॉलेज कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। महारानी कॉलेज के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है, तो आपको उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, आपके सब्जेक्ट वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको फ्रेंड्स बनाने हैं जिससे वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे कॉलेज में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, जिससे आप रियली एकदम रिलैक्स होकर कोचिंग कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैंडेटरी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तब आपको आना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपको सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम देने आना होता है एंड फाइनल एग्ज़ाम देने आना होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो तो आपको क्लासेस अटेंड करने का इतना लोड नहीं लेना चाहिए।
अब सेकंड को सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे ये सेम ही लगा कि क्या एडमिशन लेकर आप सीए की प्रिपरेशन कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स आप सीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा। आप ऐसे तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही कॉलेज ना जाओ, डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम भी होते हैं इससे पहले, और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सेमिनार होते हैं वो अटेंड करने होते हैं, क्योंकि उनमें अटेंडेंस लगती है, और जहाँ जहाँ अटेंडेंस लगती है वहाँ आपको जाना का मैंडेटरी है क्या। और ये क्वेश्चन तो मुझे वैलिड लगा, पर इतना भी वैलिड नहीं है। क्या सिर्फ एग्ज़ाम देने कॉलेज जा सकते हैं या अल्टरनेट डेज़ पर कॉलेज जा सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते कॉलेज, आपको थोड़ा बहुत पहले भी जाना होगा फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और मिड टर्म एग्ज़ाम देने के लिए। मेन एग्ज़ाम सारे नहीं होते हैं, उससे पहले भी एग्ज़ाम्स होते हैं मिड टर्म, और आपको अल्टरनेट डेज़ पर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये क्वेश्चन कि आप ओनली एनसीसी की प्रैक्टिस करके विदाउट क्लासेस लेकर आप घर पे जा सकते हो, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही है कि आप ओनली एनसीसी की प्रैक्टिस करके जा सकते हो विदाउट क्लासेस लिए। लेकिन इसके लिए आपको जो भी ये बोल रहा है ना कि मैं बिना कॉलेज आए पढ़ सकती हूँ क्या, मैं बिना कॉलेज आए डायरेक्ट एग्जाम दे सकती हूँ क्या, फिर मैं ICRS की कोचिंग करनी हूँ तो मैं डायरेक्ट एग्जाम दे सकती हूँ क्या, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करनी होगी। कॉलेज की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, फिर आप ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि मेरे को कैसे बैक लगा दिए, फेल कर दिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपने पढ़ के एग्ज़ाम दिया है और फिर भी फेल कर दिया, तो वो गलत बात है। सो आप अगर एनसीसी की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप क्लासेस नहीं ले रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्टार्टिंग की डेज़ में लेनी ही पड़ेगी। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने भी रेगुलर क्लासेस ली थी बहुत अच्छे से। एंड देन एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास कैसे बनता है और कहाँ से बनता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास के लिए आपको ई-मित्र से अप्लाई करवाना होगा और 7 दिन में वो बन के आ जाता है, अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो। और अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो 10 दिन के आसपास लगते हैं, तो आपको ये पहले बनवा के रखना चाहिए था। आप अभी बनवा सकते हो, पर हो सकता है लास्ट डेट निकल सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर OBC। बाकी SC ST का तो ये वो एक बार ही बनता है। और एक क्वेश्चन आया था कि ये ABC ID क्या है और कैसे बनती है। तो ABC ID है आपकी जो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है उनको रिकॉर्ड करने के लिए होती है। आपने क्या क्या डिग्री की है, कहाँ से की है, तो उसके लिए रिकॉर्ड के लिए आपको एक ID बनानी होती है। वो ID DigiLocker से बनती है। आप खुद भी बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख के, बहुत ईजी होता है, या फिर ई-मित्र से बनवा सकते हो। हॉस्टल में एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं और कब तक कंप्लीट होते हैं? तो इसका आंसर है कि हॉस्टल में एडमिशन तब स्टार्ट होते हैं जब कॉलेज के एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, और हॉस्टल के एडमिशन कंप्लीट मिड अगस्त में होते हैं। मतलब मिड अगस्त तक स्टूडेंट्स सेटल हो जाते हैं हॉस्टल के अंदर। एंड बस मुझे यही लगे FAQs की इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे और भी FAQs है जिसके आंसर मिलने चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आप जो भी कमेंट करोगे, क्योंकि अब तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया हो। मैंने अब तक सारे कमेंट के रिप्लाई दिए हैं। मैंने मोस्टली 2000 या 3000 के आसपास मैंने कमेंट के रिप्लाई दे दिए हैं अब तक। सो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, पर कमेंट वैलिड होना चाहिए। और अगर आप जब कमेंट करते हो तब फोकस करा करो कि आप एक ही कमेंट में क्लियरली एक्सप्लेन कर दो कि आपको क्या पूछना है क्या नहीं। मुझे दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर वो मर्ज हो जाता है कमेंट और मेरे को मिलता नहीं है, और फिर उसकी वजह से रिप्लाई नहीं जा पाता। इसलिए एक ही कमेंट में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करो जितना आपको एक्सप्लेन करना है। फिर मैं पूरा पढ़ के, आप ये मत सोचा करो कि मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ती, मैं 50 लाइन का कमेंट भी पढ़ लेती हूँ और उसका रिप्लाई अच्छे से देती हूँ। तो आप अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन किया करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे डीपली इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर कोई बता रहा होगा, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ महारानी कॉलेज की, और मतलब मुझे इन चारों कॉलेजेस के एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे से है, और मैंने प्रैक्टिकली ये खुद किया हुआ है। तो मैंने जो गलतियाँ की है वो मैंने बताई है आपको कि वो गलती आपको नहीं करनी है। सो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लाने वाली हूँ जो आपके एडमिशन के बाद बहुत काम आने वाली है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।